हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एरिस्टोटल। इन पोएटिक्स, एरिस्टोटल हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन पोएट्री। एरिस्टोटल डिफाइंस पोएट्री एज एन एक्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शंस। एरिस्टोटल ने पोएट्री को डिफाइन किया है कि ये एक प्रकार का इमिटेशन है लोगों के एक्शंस का। ये इमिटेट करती है लोगों के एक्शंस को। बट बाय इमिटेशन ही डज नॉट मीन दैट इट मियरली कॉपीइंग दैम। इमिटेशन से अर्थ ये नहीं है कि वे लोगों के एक्शंस को एज इट इज रिप्रेजेंट करती है, बट इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिक्रिएशन। एक प्रकार की रचनात्मक कार्य है पोएट्री। पोएट्री रिक्रिएट्स द इमोशंस, फीलिंग्स एंड आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स and not the outward appearance only. पोएट्री लोगों के केवल बाहरी आवरण को ही, बाहरी अपीयरेंस को ही इमिटेट नहीं करती, बल्कि उनके थॉट्स को, आइडियाज को, फीलिंग्स को भी इमिटेट करती है। पोएट्री की परिभाषा देने के बाद एरिस्टोटल क्लेम करते हैं दैट पोएट्री इज बेटर देन हिस्ट्री। हिस्ट्री टेल्स अस about the facts, while poetry tells us what should be, what ought to be, what may be. पोएट्री हमको ये बताती है कि क्या होना चाहिए, जबकि हिस्ट्री हमको केवल ये बताती है कि क्या हुआ। हिस्ट्री इज फैक्चुअल इन नेचर, while poetry is philosophical in nature. It leads us into the ideal world. Next, Aristotle proves the superiority of tragedy on epic poetry. Some critics claim that tragedy is inferior to epic poetry because it needs characters to play, and the cultivated audience can read easily epic poetry and enjoy it. कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि एपिक पोएट्री ट्रेजेडी से बेहतर होती है क्योंकि पढ़े लिखे लोग आसानी से एपिक को पढ़ सकते हैं और एपिक कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि ट्रेजेडी कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि ट्रेजेडी को कैरेक्टर्स प्ले करेंगे। बट एरिस्टोटल सेज दैट ट्रेजेडी इज मच मोर बेटर देन एपिक पोएट्री बिकॉज it has all the elements of epic poetry as well as spectacles and songs also that can enhance the pleasure of audience. And further, tragedy is shorter than epic poetry, and at the same time it produces the same effect like epic poetry. Tragedy epic से छोटी होती है, लेकिन साथ ही साथ वो ऐसा ही प्रभाव उत्पन्न करती है जैसे कि एपिक पोएट्री करती है। एंड अ गुड ट्रेजेडी कैन बी रेड इजीली एंड इट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। और एक अच्छी ट्रेजेडी भी पढ़ी जा सकती है और वो ऐसा ही प्रभाव उत्पन्न करेगी जैसा कि एपिक पोएट्री करती है। प्लेटो चार्ज्ड पोएट्री ऑफ बीइंग अ मदर ऑफ लाई, व्हाइल एरिस्टोटल गिव्स द आंसर टू दीज चार्जेस one by one. So let's have a look. Aristotle did not agree with the Plato's theory of poetry and he said that Plato is wrong. Plato ने अपनी बुक रिपब्लिक में पोएट्री की जो थ्योरी दी है उससे एरिस्टोटल प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने कहा कि प्लेटो गलत है। प्लेटो बोलते हैं that poetry and art is an imitation and it is deceptive. प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री जो है एक इमिटेशन होती है, ये डिसेप्टिव होती है, भ्रामक होती है, एंड इट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। इसका जवाब एरिस्टोटल इस प्रकार देते हैं दैट ट्रू पोएट्री इज इमिटेशन, इट इज नॉट मियरली एन एक्ट ऑफ कॉपीइंग। यद्यपि पोएट्री एक प्रकार की नकल होती है, लेकिन ये केवल कॉपी नहीं करती है चीजों को। It is a very imaginative recreation, where a poet drawing material from physical world to make something new. Artist imaginatively recreates a world
which has its own meaning and beauty. यद्यपि जो आर्टिस्ट होता है, पोएट होता है, वो बाहरी संसार से अपनी पोएट्री के लिए मटेरियल उठाता है, लेकिन वो उसको एज इट इज प्रेजेंट नहीं करता है। उसका एक खुद का वर्ड होता है, खुद का संसार होता है, जो कि बाहरी संसार से डिफर होता है। आफ्टर दैट एरिस्टोटल इक्वेट्स पोएट्री विद म्यूजिक एंड ही सेज दैट म्यूजिक इज अ क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड लाइक म्यूजिशियन poetry also uses rhythm and harmony. So it is closer to music rather than painting. He says that poetry and art is actually closer to reality. According to Plato, poetry encourages passions and emotions to rule over intellect. प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री हमारी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे इमोशंस और पैशंस को प्रभावित करती है, उनको एनकरेज करती है। इसके जवाब में एरिस्टोटल कहते हैं दैट पैशंस एंड इमोशंस आर देयर इन एवरीवेयर, कि पैशंस और इमोशंस तो हमारे चारों तरफ हैं। बिकॉज वी एक्वायर एनी काइंड ऑफ नॉलेज थ्रू आवर सेंसेस एंड सेंसेस विल लीड अस टू इमोशन, क्योंकि हम अपने संसार की जितनी भी नॉलेज लेते हैं वो अपने सेंसेस से लेते हैं। हमारी सेंसेस सूंघने की क्षमता, स्वाद लेने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, फील करने की क्षमता, इस सब से ही तो हम सारे संसार की नॉलेज लेते हैं। एंड आर्ट इज नॉट सोलली कंसर्न विद सेंसुअल प्लेजर, और आर्ट केवल सेंसुअल प्लेजर से ही रिलेटेड नहीं है, बट इट इज समथिंग इंटेलेक्चुअल अफेयर। नो सिंगल पर्सन कैन रीड एनी लिटरेरी पीस if he is not interested in literature, because intellectual people can love literature. क्योंकि केवल इंटेलेक्चुअल लोग ही लिटरेचर को पसंद करते हैं, और यदि आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं तो आप लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं ले सकते। So, poetry encourages passions and emotions, but it is also an intellectual affair. Next charge जो प्लेटो ने पोएट्री के ऊपर लगाया वो है कि आर्ट इज यूजलेस। इसके जवाब में एरिस्टोटल कहते हैं आर्ट इज नॉट यूजलेस, इट इज नेचुरल। एज प्लेटो सेज, आर्ट इज इमिटेशन एंड इट इज नेचुरल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू इमिटेट। वी लर्न थ्रू इमिटेशन। एरिस्टोटल कहते हैं कि आर्ट यूजलेस नहीं है, ये तो नेचुरल है। जैसे कि प्लेटो ने कहा है कि आर्ट एक प्रकार की नकल है, तो हम नकल से ही तो दुनिया में सब कुछ सीखते हैं, हम नकल से ही सारी दुनिया की जानकारी लेते हैं और सीखते हैं। तो आर्ट यूजलेस कैसे हो सकती है जब वो हमें दुनिया की जानकारी देती है, समझदारी देती है? तो आर्ट इज नॉट यूजलेस। नेक्स्ट चार्ज that Plato imposes upon poetry is that it does not inspire virtue, कि ये लोगों को वर्चुअस नहीं बनाती है, मॉरल ज्ञान नहीं देती है, नैतिक शिक्षा नहीं देती है। टू दिस रिप्लाई एरिस्टोटल आस्क्स, इज टीचिंग द फंक्शन ऑफ आर्ट? क्या आर्ट का उद्देश्य टीचिंग करना है? इज इट द एम ऑफ आर्टिस्ट? क्या आर्टिस्ट का उद्देश्य टीच करना है? द फंक्शन ऑफ आर्ट इज टू गिव एस्थेटिक डिलाइट। आर्ट का फंक्शन है एस्थेटिक प्लेजर देना, आनंद देना, ना कि लोगों को शिक्षा देना, मॉरल ज्ञान देना। Plato judged poetry from the educational point of view, from philosophical point of view, and from ethical point of view. But he forgot that everything should be judged in terms of its own objectives and aims, its own criteria of merit and demerit. प्लेटो ने पोएट्री को एजुकेशनल, फिलोसॉफिकल और इथिकल पॉइंट से जज किया है, जबकि वो ये भूल गए हैं कि प्रत्येक कला को उसके खुद के एम्स के अकॉर्डिंग जज किया जाना चाहिए। हर एक कला के उसके खुद के उद्देश्य होते हैं, क्राइटेरिया होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेरिट डिमेरिट्स होती हैं, उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग जज किया जाना चाहिए। क्या हम ऐसे कहेंगे कि संगीत बुरा है?
क्योंकि ये पेंटिंग नहीं सिखाता, या हम ऐसे कहेंगे कि पेंटिंग बुरी है क्योंकि ये गाना नहीं सिखाती। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पोएट्री बुरी है क्योंकि ये नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाती? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पोएट्री के अपने खुद के कुछ उद्देश्य हैं और लक्ष्य हैं जिनको वो पूरा करती है। तो इस प्रकार एरिस्टोटल ने प्लेटो के जो व्यूज हैं उन्होंने अपने रिपब्लिक में दिए हैं, उनको खंडित किया है और उन्होंने पोएट्री का फेवर किया है। So that's all for today's class, and I will be back with another critic in the next class. Till then, Namaste.